बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.24। एक्सरसाइज 1.24 इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, यानी कि विरासत की तकसीम से रिलेटेड है। यहाँ पे जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे रीड आउट करते हैं डिटेल को। जब कोई शख्स मर जाता है और वो अपनी जायदाद में जो भी एसेट छोड़ता है, यानी कि जितना भी वो तरका छोड़ता है, इसको कानूनी तौर पे उसके वर्सा में इस्लामी शरा के अकॉर्डिंग तकसीम कर दिया जाता है। यहाँ पे इन इस्लाम यानी कि इस्लाम में प्रिंसिपल असूल बताए गए हैं विरासत को तकसीम करने के। अब यहाँ पे ये 3 असूल हैं। पहला है कि जितने भी अखराजात होते हैं फुनरल के, यानी कि कफन दफन के, उसको अदा करना, और उसके बाद मरने वाले पे जो कर्ज होता है उसको अदा करना। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे इसकी जायदाद के 1/3 तक की वसीयत पर अमल करें अगर पूछा गया हो तो। यहाँ पे थर्ड असूल है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस होगी, जायदाद होगी, उसको इस्लाम के असूल के मुताबिक उसकी बेवा में, बच्चों में, बेटियों और बेटों में तकसीम कर दिया जाए। अब यहाँ पे इन रूल्स को फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। Question number 1. A man left rupees 2,40,000 as inheritance. His heirs are 6 daughters and 2 sons. Find the share of each inheritor so that a son gets twice of his sister's share. Question number 1 में बताया हुआ है एक आदमी ने 2,40,000 का तरका छोड़ा है। अब यहाँ पे उसकी 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। हमने यहाँ पे मालूम करना है कि हर बेटे को तरके में से कितना शेयर मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा, जबकि यहाँ पे बताया हुआ है कि बेटे का हिस्सा डबल है बेटी के शेयर से, यानी कि बेटे को 2 गुना मिलेगा और बेटी को 1 गुना मिलेगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट में बताई हुई है जो आदमी है उसने अमाउंट छोड़ी है विरासत में। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल अमाउंट लेफ्ट। जितनी अमाउंट उसने छोड़ी है वो है 2,40,000। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि उसके 2 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं, और बेटों को डबल यानी कि 2 गुना हिस्सा मिलेगा और बेटियों को 1 गुना हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम शेयर की रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे नाउ रेशोज ऑफ शेयर। रेशो फाइंड आउट करेंगे शेयर में से। यहाँ पे राइट करेंगे सन्स, रेशो डॉटर। स्टेटमेंट में बताया हुआ है आदमी के 2 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। बेटे का हिस्सा ट्वाइस है, डबल है, तो यहाँ पे 2 बेटों को डबल हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 to the 4। 2 बेटे हैं, ट्वाइस के लिए यहाँ पे राइट करेंगे 2 to the 4। बेटे का हिस्सा होता है जायदाद में 2 गुना, 2 to the 4 रेशो। अब यहाँ पे बेटी का हिस्सा होता है जायदाद में 1 गुना, तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 6 1 the 6। अब यहाँ पे 4 रेशो 6 की रेशो फाइंड आउट करेंगे। 4 और 6 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे। 2 to the 4 रेशो 2 3 the 6, 2 रेशो 3। सम फाइंड आउट करेंगे रेशियोज का। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ रेशियोज। 2 + 3 इज इक्वल टू में 3 ऐड करेंगे 5। अब यहाँ पे सबसे पहले बेटों का हिस्सा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स। आदमी के 2 बेटे थे तो दोनों का सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब बेटों की यहाँ पे रेशो फाइंड आउट की है 2, सम ऑफ रेशियो है 5, 2/5 मल्टीप्लाई अमाउंट है जो अमाउंट आदमी ने छोड़ी है मरने के बाद, तो वो है 2,40,000। 5 1 the 5, 5 4 the 20, 4 कैरी दे देंगे, 5 8 the 40, रिमेनिंग 3 0 यहाँ पे राइट करेंगे। 2 0 the 0, 2 0 the 0, 2 0 the 0, 2 8 the 16, 6 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 2 4 the 8, 1 ऐड करेंगे 9। अब यहाँ पे 2 बेटों का शेयर है 96,000 रुपीज़।
एक बेटे का शेयर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये दो बेटों का शेयर है। यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन। अब यहाँ पे 96,000 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ क्योंकि दो बेटे हैं तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 कैरी दे देंगे, 2 8 द 16, 3 0 रिमेनिंग राइट करेंगे। तो यहाँ पे एक बेटे की अमाउंट आ जाएगी 48,000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक बेटे का हिस्सा है 48,000 रुपीज़ जायदाद में से। अब बेटी का हिस्सा यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। आदमी की 6 बेटियां थी तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ 6 डॉटर्स। 6 बेटियों का यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है शेयर। बेटियों की यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट की है 3, सम ऑफ रेशियो है 5, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो कि आदमी ने छोड़ी है वो है 2,40,000। 5 1 द 5, 5 4 द 24 कैरी दे देंगे, 5 8 द 40 रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 8 द 24, 4 राइट करेंगे, 2 कैरी दे देंगे, 3 4 द 12, 2 ऐड करेंगे 14। अब यहाँ पे 6 बेटियों का हिस्सा है 1,44,000 रुपीज़। एक बेटी का शेयर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर। यहाँ पे राइट करेंगे जो अमाउंट अभी फाइंड आउट की 1,44,000, इसको डिवाइड करेंगे 6 पे क्योंकि 6 बेटियां हैं। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 कैरी दे देंगे, 6 4 द 24, रिमेनिंग 3 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे एक बेटी का हिस्सा है 24,000 रुपीज़। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह दिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 8,50,000, he left a widow, 2 sons and 1 daughter. Find the share of each in the inheritance if the burial expenditure was rupees 50,000. क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है अल्लाह दिता ने मरने के बाद अपनी जायदाद में से 8,50,000 की रकम छोड़ी है। अब यहाँ पे एक बीवी, 2 बेटों और एक बेटी में उसकी विरासत को इस तरह से तकसीम करना है कि यहाँ पे अगर कफन दफन के जो अखराजात हैं वो थे 50,000। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर हैं इसको सबसे पहले पे करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसको उसकी बेवा में, 2 बेटों और एक बेटी में तकसीम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अल्लाह दिता ने जो अमाउंट छोड़ी है यहाँ पे राइट करेंगे टोटल अमाउंट रुपीज़ 8,50,000। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बरियल एक्सपेंडिचर हैं यानी कि कफन दफन के जो खराजात हैं उनको राइट करेंगे। वो है रुपीज़ 50,000। अब यहाँ पे जो अमाउंट उसने छोड़ी है उसमें से सबसे पहले ये एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट होगी यहाँ पे राइट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट 8,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट होगी 8 लाख। अब यहाँ पे 8 लाख को उसकी बेवा में, 2 बेटों और एक बेटी में तकसीम करेंगे। सबसे पहले बेवा का शेयर देंगे, बेवा का शेयर होता है 1/8। यहाँ पे राइट करेंगे विडोज शेयर यानी कि बेवा का हिस्सा उसकी जायदाद में से। अब यहाँ पे रिमेनिंग ये अमाउंट है इसमें से शेयर देंगे। बेवा का शेयर होता है 1/8। 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख रुपीज़ के साथ। 8 1 द 8, 8 1 द 8, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह दिता की बीवी को मिलेंगे रुपीज़ 1 लाख। अब यहाँ पे
यहाँ पे 8,50,000 में से जितने भी कफन दफन के अखराजात थे उसको पे करके रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आई 8 लाख। 8 लाख में से 1 लाख उसकी बीवी के शेयर हैं। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बाकी जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 8 लाख में से माइनस करेंगे 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे ये 1 लाख उसकी बीवी का शेयर था, वो पे करने के बाद रिमेनिंग जो वैल्यू होगी 7 लाख। 7 लाख में उसके 2 बेटों और 1 बेटी का हिस्सा मालूम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे नाउ रेशोज ऑफ शेयर। अब वर्षा में 2 बेटे और 1 बेटी है, यहाँ पे राइट करेंगे सन्स रेशो डॉटर। अल्लादिता के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटे की जायदाद में 2 गुना होता है हिस्सा और बेटी का 1 गुना। 2 बेटों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना के साथ, ट्वाइस के साथ। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4। रेशो 1, बेटी का 1 गुना होता है तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 के साथ। 1 1 दा 1। अब यहाँ पे रेशो है 4:1। सम ऑफ रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ रेशोज। 4 + 1 इज इक्वल 4 में 1 ऐड करेंगे 5। अब यहाँ पे सबसे पहले बेटों का हिस्सा मालूम करेंगे। राइट करेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स। अल्लादिता के 2 बेटे थे, दोनों का शेयर फाइंड आउट करेंगे। बेटों का यहाँ पे रेशो है 4, सम ऑफ रेशो है 5। 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 लाख के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग इनहेरिटेंस है, रिमेनिंग जो जायदाद है वो है 7 लाख। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5 टू कैरी दे देंगे। 5 4 दा 20, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 के साथ। 4 4 दा 16, 6 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 4 1 दा 4, 1 ऐड करेंगे 5। 2 बेटों का 7 लाख में से हिस्सा है 5,60,000। 1 बेटे का यहाँ पे मालूम करेंगे। राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन। अब यहाँ पे 5,60,000 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बेटे हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 कैरी दे देंगे। 2 8 दा 16, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2,80,000 एक बेटे का शेयर है। अब यहाँ पे शेयर ऑफ डॉटर फाइंड आउट करेंगे। अल्लादिता की 1 बेटी थी, शेयर ऑफ 1 डॉटर। अब यहाँ पे रेशो फाइंड आउट की थी 1, सम ऑफ रेशो है 5। 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 लाख के साथ, रिमेनिंग जो वैल्यू थी वो है 7 लाख। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5 टू कैरी दे देंगे। 5 4 दा 20, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। 1,40,000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,40,000। एक बेटी का हिस्सा है जायदाद में से 1,40,000। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ ₹7,80,000. His heirs are a widow, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one if the funeral expenses is ₹30,000 and a loan of ₹50,000 is due to him. क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है अकरम ने अपनी जायदाद में से छोड़ा है 7,80,000 रुपीज़। इसके वर्षा में 1 बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कि इसके वर्षा में कितना कितना शेयर आएगा, जबकि यहाँ पे जो जनाजे के अखराजात हैं वो है 30,000 और उस पर कर्ज है 50,000 रुपीज़। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल अमाउंट रुपीज़ 7,80,000। अब यहाँ पे सबसे पहले जो उस पर कर्ज था वो अमाउंट माइनस करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ डेट। कर्ज की रकम है
₹50,000। और जो फुनरल एक्सपेंसेस हैं यानी कि जनाजे के जो अखराजात हैं वो राइट करेंगे। वो हैं ₹30,000। दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टोटल अमाउंट पेड। सबसे पहले जो रकम अदा करनी है ये दो अखराजात हैं। 50,000 रुपीज़ में ऐड करेंगे 30,000 रुपीज़, टोटल अमाउंट आ जाएगी ₹80,000। 80,000 रुपीज़ को सबसे पहले टोटल अमाउंट में से पे करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट होगी 7,80,000 में से माइनस करेंगे 80,000। रिमेनिंग अमाउंट होगी 7 लाख। अब यहाँ पे 7,80,000 में सबसे पहले ये दो एक्सपेंडिचर्स पे करने के बाद रिमेनिंग जो वैल्यू है वो है अमाउंट 7 लाख। 7 लाख में जो उसकी बेवा यानी कि जो उसकी बीवी का शेयर है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे विडोज शेयर। विडोज शेयर हमेशा 1/8 ही होगा। 1/8 मल्टीप्लाई 7 लाख, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वही आपने राइट करनी है। डिवाइड करेंगे 8 1 दा 8, 8 8 दा 64, रिमेनिंग वैल्यू कैरी दे देंगे 8 7 दा 56, रिमेनिंग 4 कैरी दे देंगे 8 5 दा 40, रिमेनिंग 2 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे उसकी बीवी का यानी कि उसकी बेवा का जो हिस्सा है वो है रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बीवी का हिस्सा देने के बाद 7 लाख में से जो बाकी अमाउंट रह गई उसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, रिमेनिंग इनहेरिटेंस भी आप राइट कर सकते हैं। जो बाकी जायदाद है 7 लाख में से बीवी का हिस्सा यहाँ पे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हमने शेयर फाइंड आउट करने हैं बेटे और बेटियों के। यहाँ पे राइट करेंगे नाउ रेशियोज ऑफ शेयर। शेयर के रेशियो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सन्स रेशियो डॉटर। बेटे हैं 3, रेशियो बेटियां हैं 4। बेटों का हिस्सा 2 गुना होता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 दा 6। 4 मल्टीप्लाई बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 दा 4। 6 और 4 की रेशो फाइंड आउट करेंगे। 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 3 दा 6 रेशो 2 2 दा 4। अब यहाँ पे रेशो है 3:2। सम फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे सम ऑफ रेशियोज। 3 + 2 = 5। सबसे पहले बेटों का हिस्सा मालूम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ 3 सन्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट की है रेशियो 3। सम ऑफ रेशियो है 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 6,12,500 रुपीज़। 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 1 कैरी दे देंगे। 5 2 दा 10, 1 कैरी दे देंगे। 5 2 दा 10, 2 कैरी दे देंगे। 5 5 दा 25, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। 3 बेटों का यहाँ पे शेयर फाइंड आउट करेंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 दा 0, 3 0 दा 0, 3 5 दा 15, 5 राइट करेंगे। 1 कैरी दे देंगे। 3 2 दा 6, 1 ऐड करेंगे 7, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3,67,500 रुपीज़। 3 बेटों का ये शेयर है। यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन
3,67,500 में से एक बेटे का शेयर होगा, 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 सन्स हैं। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, रिमेनिंग 2 0 यहाँ पे राइट करेंगे। एक बेटे का शेयर है 1,22,500 रुपीज़। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे शेयर ऑफ 4 डाटर्स। 4 बेटियों का हिस्सा मालूम करेंगे। रेशो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी बेटियों की 2, सम ऑफ रेशो है 5, मल्टीप्लाई अमाउंट है 6,12,500 रुपीज़। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, रिमेनिंग 2 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे 4 बेटियों का शेयर है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1,22,500 को। 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1,22,500 को, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,45,000 रुपीज़। यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डाटर इज इक्वल 2,45,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 बेटियां हैं। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे एक बेटी का हिस्सा है 61,250 रुपीज़। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग ऑफ रुपीज़ 72,000 in the bank. Find the share of each widow, one son and one daughter. क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है एक आदमी ने मरने के बाद अपनी बचत बैंक में छोड़ी है 72,000 रुपीज़। यहाँ पे बेवा, एक बेटा और एक बेटी का शेयर मालूम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट लेफ्ट, जो उसने अमाउंट छोड़ी है सेविंग में, राइट करेंगे टोटल अमाउंट लेफ्ट रुपीज़ 72,000। सबसे पहले बेवा का शेयर मालूम करेंगे, विडोज शेयर, ये हमेशा 1/8 ही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 के साथ, 8 1 दा 8, 8 9 दा 72, रिमेनिंग 3 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे बेवा का शेयर है 9,000 रुपीज़। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट होगी 72,000 में से माइनस करेंगे 9,000, रिमेनिंग वैल्यू है रुपीज़ 63,000। 63,000 में से एक बेटी और एक बेटे का शेयर फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे यहाँ पे नाउ रेशियोज ऑफ शेयर। सन एक बेटा है, रेशियो डॉटर बेटी भी एक है। अब यहाँ पे बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है, 1 × 2 इज इक्वल टू 1 दा 2। रेशो बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है जायदाद में, 1 1 दा 1, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 1। अब यहाँ पे रेशो है 2:1। सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशियोज 2 + 1 इज इक्वल 3। शेयर फाइंड आउट करेंगे बेटे का, यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ सन इज इक्वल, बेटे की रेशियो है 2, सम ऑफ रेशियो है 3, मल्टीप्लाई बेवा का हिस्सा देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट है 63,000, मल्टीप्लाई 63,000, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 को, तो यहाँ पे रुपीज़ आएंगे 2 0 दा 0, 2 0 दा 0, 2 0 दा 0, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 42,000 रुपीज़ है बेटे का हिस्सा। शेयर ऑफ डाटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। शेयर ऑफ डाटर बेटी का हिस्सा होगा, बेटी की यहाँ पे रेशियो है 1, सम ऑफ रेशियो है 3, 1/3 मल्टीप्लाई 63,000 रुपीज़। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। 21,000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 21,000।
बेटी का शेयर है 21,000 रुपीज़। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5, असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज़ 6,50,000 he had to pay rupees 50,000 as debt. The remaining amount was divided among his 2 sons and 2 daughters. Find the share of each. क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है असलम ने विरासत में यहाँ पे जायदाद छोड़ी है 6,50,000 रुपीज़। उसने कर्ज अदा करना है 50,000 रुपीज़ का। रिमेनिंग जो अमाउंट होगी उसके 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम करनी है। हर एक का शेयर यहाँ पे मालूम करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। सबसे पहले अमाउंट राइट करेंगे, टोटल अमाउंट लेफ्ट, जितनी अमाउंट छोड़ी है वो है रुपीज़ 6,50,000। जो कर्ज अदा करना है उसको सबसे पहले माइनस करेंगे, ही इज डेट, कर्ज की रकम है रुपीज़ 50,000। ये अमाउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट होगी 6,50,000 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 50,000, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आएगी 6 लाख। जो बाकी की जायदाद है इसको डिवाइड करेंगे 2 बेटों और 2 बेटियों में। यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करेंगे। नाउ रेशोज ऑफ शेयर, यहाँ पे राइट करेंगे सन्स, रेशो डॉटर्स, बेटे हैं 2, रेशो बेटियां हैं 2। बेटों का हिस्सा होता है 2 गुना, 2 मल्टीप्लाई 2। 2 बेटे हैं 2 गुना के साथ यानी कि ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4। रेशो बेटी का हिस्सा होता है 1 गुना, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 the 2। डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 to the 4, रेशो 2 1 the 2। अब यहाँ पे रेशो है 2:1। सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशोज 2 + 1 इज इक्वल, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। शेयर ऑफ सन्स फाइंड आउट करेंगे, राइट करेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बेटे हैं असलम के, तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स इज इक्वल, रेशो फाइंड आउट की है बेटों की 2, सम ऑफ रेशो है 3, 2/3 मल्टीप्लाई अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है कर्जा अदा करने के बाद 6 लाख। 3 1 the 3, 3 2 the 6, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बेटों का शेयर आएगा 4 लाख रुपीज़। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे को शेयर आएगा 4 लाख को डिवाइड करेंगे 2 के साथ क्योंकि बेटे 2 हैं, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 the 2, 2 2 the 4। रिमेनिंग अमाउंट हर बेटे का हिस्सा है 2 लाख रुपीज़। शेयर ऑफ 2 डॉटर फाइंड आउट करेंगे, 2 बेटियों का हिस्सा होगा, रेशो है 1, सम ऑफ रेशो है 3 मल्टीप्लाई अमाउंट है 6 लाख, 3 1 the 3, 3 2 the 6, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 लाख। 2 बेटियों का शेयर है 2 लाख, हर बेटी को कितनी कितनी अमाउंट आएगी, शेयर फाइंड आउट करेंगे, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी को कितना हिस्सा आएगा, 2 लाख को डिवाइड करेंगे 2 पे क्योंकि 2 बेटियां हैं, 2 1 the 2, 2 1 the 2, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 लाख। हर बेटी को 1 लाख रुपीज़ आएंगे, तो यहाँ पे ये है शेयर बेटी का। हर बेटे को हिस्सा मिलेगा 2 लाख और यहाँ पे हर बेटी को हिस्सा मिलेगा 1 लाख। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ ₹3 lakh. Distribute the amount among 4 sons and 3 daughters so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each when a
debt of ₹80,000 was also to be paid। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है एक आदमी ने मरने के बाद विरासत में जो तरका छोड़ा है वो है ₹3 लाख। अब यहाँ पे हमने 4 बेटों और 3 बेटियों का हिस्सा मालूम करना है, जबकि यहाँ पे बेटों को डबल मिलेगा। अब यहाँ पे हमने हर एक का शेयर मालूम करना है कि हर बेटे को और हर बेटी को कितना कितना शेयर मिलेगा 3 लाख में से, जबकि यहाँ पे कर्ज भी बताया हुआ है, कर्ज है जो कि उसने अदा करना है ₹80,000। सबसे पहले 3 लाख में से ₹80,000 इसको माइनस करेंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको तकसीम करेंगे 4 बेटों और 3 बेटियों में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट राइट करेंगे, टोटल अमाउंट लेफ्ट ₹3 लाख। सबसे पहले जो डेट है उसको माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ डेट। कर्ज की अमाउंट है ₹80,000, इसको माइनस करेंगे 3 लाख में से, रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ₹3 लाख में से ₹80,000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट होगी 2,20,000। अब यहाँ पे शेयर का रेशो फाइंड आउट करेंगे। नाउ रेशोज ऑफ शेयर, सन्स रेशो डॉटर। आदमी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटों को मिलेगा डबल, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 to the 8 रेशो। अब यहाँ पे बेटियों का हिस्सा होता है 1 गुना, 3 × 1 इज इक्वल 3 1 the 3। 8 और 3 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पे रेशो होगी 8:3। सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशोज 8 + 3 इज इक्वल 11। यहाँ पे सबसे पहले 4 बेटों का शेयर मालूम करेंगे, शेयर ऑफ 4 सन्स। बेटों का रेशो है 8, सम ऑफ रेशो 11 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अमाउंट है ₹2,20,000। 11 1 the 11, 11 2 the 22, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे रुपीज़ है, 4 बेटों का शेयर है 8 to the 16, ₹1,60,000। 4 बेटों का ये शेयर है, हर बेटे का शेयर मालूम करेंगे, राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन। ₹1,60,000 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, क्योंकि 4 बेटे हैं। 4 1 the 4, 4 4 the 16, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। हर बेटे का यहाँ पे शेयर है ₹40,000। शेयर ऑफ डॉटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, शेयर ऑफ 3 डॉटर्स। अब यहाँ पे रेशियो है बेटियों की 3, सम ऑफ रेशियो है 11 मल्टीप्लाई अमाउंट है 2,20,000। 11 1 the 11, 11 2 the 22, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। 3 बेटियों का शेयर है 3 to the 6, 3 to the 6, रिमेनिंग 4 0 राइट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, 3 बेटियों का शेयर है ₹60,000। हर बेटी का शेयर मालूम करेंगे, राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर। अब यहाँ पे ₹60,000 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 बेटियां हैं। 3 1 the 3, 3 2 the 6, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। हर बेटी का हिस्सा है ₹20,000। हर बेटे का हिस्सा है ₹40,000, हर बेटी का हिस्सा है ₹20,000। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 daughters and a son. If Ahmed gets 1/4 of the inheritance of ₹1,80,000, the remaining amount is to be distributing among her children so that a son receives twice of the daughter's share. Find the amount of share of each daughter, son and Ahmed. Question number 7,
में बताया हुआ है कि अहमद की वाइफ मरने के बाद 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ती है। अगर अहमद को मिले 1/4 जायदाद का 1/4 मिले, जो कि टोटल अमाउंट है, जितनी अमाउंट उसने छोड़ी है 1,80,000 रुपीज़, ये अमाउंट उसकी बीवी ने छोड़ी है। इस अमाउंट का 1/4 अहमद को मिले, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट होगी अहमद को हिस्सा मिलने के बाद बाकी अमाउंट को उसके बच्चों में तकसीम करना होगा इस तरह से कि उसके बेटे को 2 गुना मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा उसकी बेटी के हिस्से से। तो यहाँ पे हमने हर एक का शेयर मालूम करना है, यानी कि बेटी को, बेटे और अहमद को कितना कितना शेयर मिलेगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले टोटल अमाउंट राइट करेंगे। टोटल अमाउंट लेफ्ट ₹1,80,000। अहमद की बीवी मरने के बाद ये उसने तरका छोड़ा है। शेयर मालूम करेंगे अहमद का। शेयर ऑफ अहमद स्टेटमेंट में बताया हुआ है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 के साथ। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 2 कैरी दे देंगे, 4 5 दा 20, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। रुपीज़ अहमद का शेयर है 45,000 रुपीज़। अहमद का शेयर यहाँ पे मालूम कर लिया। रिमेनिंग इनहेरिटेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग वैल्यू है, रिमेनिंग इनहेरिटेंस 1,80,000 में से अहमद का जो शेयर है उसको माइनस करेंगे 45,000 रुपीज़। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, रिमेनिंग वैल्यू 1,35,000 रुपीज़। बेटे और बेटियों का शेयर रेशो में फाइंड आउट करेंगे। नाउ रेशियोज ऑफ शेयर। सन बेटा 1 है, रेशो डॉटर्स बेटियां 2 हैं। बेटे को ट्वाइस यानी कि 2 गुना मिलेगा। 1 × 2 इज इक्वल टू 1/2 रेशो। बेटी को 1 गुना मिलेगा। 2 × 1, बेटे का हिस्सा डबल होता है बेटी के हिस्से से 2 1/2। 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे, 2 1/2 रेशो 2 1/2। अब यहाँ पे रेशो है 1:1। सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशियोज। 1 + 1 इज इक्वल 2। शेयर फाइंड आउट करेंगे। शेयर ऑफ सन, एक ही सन है तो यहाँ पे राइट करेंगे शेयर ऑफ सन इज इक्वल, रेशियो है 1, सम ऑफ रेशियो है 2, मल्टीप्लाई अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट 1,35,000 रुपीज़। 2 1/2, 2 6 12, 1 कैरी दे देंगे, 2 7 14, 1 कैरी दे देंगे, 2 5 10, रिमेनिंग 2 0 राइट करेंगे। बेटे का हिस्सा है शेयर में से ₹67,500। बेटी का शेयर मालूम करेंगे। शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 बेटियों का शेयर मालूम करेंगे। रेशियो है 1, सम ऑफ रेशियो है 2, मल्टीप्लाई 1,35,000, 2 1/2, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। 2 बेटियों का शेयर है यहाँ पे ₹67,500 रुपीज़। हर बेटी का शेयर यहाँ पे मालूम करेंगे। शेयर ऑफ ईच डॉटर, 67,500 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 बेटियां हैं। 2 1/2, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, रिमेनिंग 0 राइट करेंगे। बेटे का शेयर है 67,500 रुपीज़। हर बेटी का शेयर है 33,750 रुपीज़। दीज आर आंसर्स।